क्या आपने कभी वाकई अपने दिल की गहराइयों में झांक कर ये दुआ की है, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा? ये दुआ सिर्फ ज़बान का खेल नहीं, ना महज एक लफ्ज़ों का सिलसिला है, बल्कि ये दिल की गहराइयों से उठने वाली पुकार है, रूह की खामोश फरियाद है और अल्लाह के सामने आजिज़ी और खुलूस का मज़हर है। कभी सोचें, आपने कब अपने दिल के सबसे छुपे हुए ज़ख्मों का सामना किया, अपनी रूह के सबसे भारी बोझों को महसूस किया और अपने अमाल की खामियों को तस्लीम किया। हम सब के दिल में कभी ना कभी हसद, कीना, गुरूर, बदगुमानी या नफरत के बोझ होते हैं। हम सब गुनाहों के दलदल में फंस जाते हैं, कभी छोटे छोटे गुनाहों के साथ, कभी बड़े और नजर आने वाले अमाल के साथ। लेकिन असल अहमियत ये है कि हम इन तमाम खामियों और बोझों का सामना करें, इनको पहचानें और फिर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ अपनी निदामत पेश करें। यह अमल आसान नहीं, क्योंकि दिल की सफाई, रूह की नरमी और हकीकी तौबा एक मुसलसल मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का तकाजा करती है। हर इंसान की ज़िंदगी में वो लम्हात आते हैं जब उसे अपनी कमज़ोरी, अपनी गलतियों और अपने अमाल की हकीकत का इदराक होता है। तभी सच्ची तौबा की बुनियाद रखी जा सकती है। तौबा का पहला कदम यह है कि इंसान अपने गुनाहों को दिल से तस्लीम करे, अपने अमाल की हकीकत को देखे और समझे कि वो हर लम्हा अल्लाह की नज़र में जवाबदेह है। ये तस्लीम करने का अमल दिल को आजिज़ी सिखाता है, रूह को नरम करता है और इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब ले आता है। तौबा सिर्फ लफ्ज़ों की दुआएं नहीं, बल्कि दिल की वो हालत है जिसमें शर्मिंदगी, निदामत और अल्लाह की रज़ा की तलब शामिल हो। हर इंसान के दिल में छुपे हुए गुनाह उसके दिल की रोशनी को धुंधला कर देते हैं। हसद के बोझ, कीना के जहर, गुरूर की तपिश और बदगुमानी की तारीकी दिल के अंदर अंधेरों की मानिंद छा जाती है। यही वो वक्त है जब इंसान को खुद एहतिसाबी और फिक्र और दिल की सफाई की ज़रूरत होती है। जब हम अपने दिल की सफाई कर लेते हैं, अपनी खामियों पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी आज़ी पेश करते हैं, तब हमारी तौबा खालिस और कबूल होने के काबिल बनती है। ये दुआ, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल अमल है जो इंसान के दिल, रूह और अमाल को शामिल करता है। दिल के अंदर नरम दिली पैदा होती है, रूह में सुकून आता है और इंसान हर गुनाह के बाद अल्लाह के करीब आने की कोशिश करता है। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। ये कहना महज ज़बान का अमल नहीं, बल्कि दिल की हकीकत, रूह की आजिज़ी और इंसान की मुकम्मल तस्लीम है। और याद रखें, हर इंसान गलतियों का मुर्तकिब होता है, हर इंसान गुनाहों की दलदल में कभी ना कभी फंस जाता है। मगर अहम बात यह है कि हम अपने दिल की हालत बदलने की कोशिश करें, अपनी रूह को नरम करें और अपनी नियतों को खालिस बनाकर अल्लाह के सामने आज़ी इख्तियार करें। इसी आज़ी में अल्लाह की रहमत, बख्शिश और बरकत नाजिल होती है। ये दुआ, ये तौबा, ये आज़ी, ये सब इंसान को ना सिर्फ अल्लाह के करीब ले जाती है, बल्कि दिल के अंदर सुकून, रूह के अंदर रोशनी और ज़िंदगी के हर अमल में खुलूस पैदा करती है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने माजी के गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अपने हाल की बेहतरी की कोशिश करता है और मुस्तकबिल में गुनाह से बचने का अहद करता है। तौबा सिर्फ ज़बान से कहना नहीं कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, बल्कि ये एक ऐसा जामे अमल है जिसमें इंसान का दिल, ज़बान और जिस्म सब शामिल होता है। असल तौबा वो है जो दिल से उठे, रूह में सरायत करे और हर अमल में झलके। तौबा का पहला उसूल ये है कि इंसान अपने गुनाहों का दिल से एतराफ़ करे, उनकी हकीकत को तस्लीम करे और अपनी कमज़ोरी को पहचाने। दूसरा उसूल ये है कि दिल से शर्मिंदगी और निदामत महसूस करे, आंखें नम हो और दिल में आजिज़ी पैदा हो, ताकि अल्लाह के सामने झुकने की हकीकत महसूस हो। तीसरे कदम में इंसान पक्की नीयत के साथ ये अहद करे कि दोबारा वो गुनाह नहीं करेगा, अपने अमाल की इस्लाह करेगा और हर हरकत में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दिम रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत उससे ज़्यादा है जितनी भी तुम्हारी गुनाहों की तादाद हो। यानी चाहे गुनाह कितना ही हो, अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और सच्ची तौबा के लिए हर लम्हा मौका मौजूद है। तौबा की सबसे अहम और बुनियादी शर्त दिल की सफाई है। अगर दिल में हसद, कीना, नफ़रत या शर्मिंदगी छुपी हो तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करना मुमकिन नहीं। जब हम दिल से ये बोझ निकाल देते हैं, माफ़ कर देते हैं
और अल्लाह की रज़ा के लिए दिल को नरम और आजिज़ कर लेते हैं, तभी हमारी तौबा मुकम्मल और कबूल होने के काबिल होती है। आज मुझसे ईमानदारी के साथ ये सवाल करें, मैंने कौन से अमाल किए हैं जिससे अल्लाह की नाराज़गी हुई? कौन से अफ़ाल हैं जिनसे मैंने अपने दिल को गंदा किया? किस बात या अमल ने मुझे गुनाह की तरफ खींचा? ये अमल बज़ाहिर मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अपने गुनाहों का सामना करना इंसान के लिए एक सच्चाई और आजिज़ी का इम्तिहान होता है। मगर याद रखें कि यही पहला कदम है सच्ची तौबा की बुनियाद रखने का। अगर हम अपनी खामियों, गलतियों और दिल की भूली हुई कमज़ोरियों से आंखें बंद कर दें, तो हमारी तौबा महज ज़बानी दुआओं तक महदूद रह जाती है और अल्लाह की रहमत से दूरी पैदा हो जाती है। सच्ची तौबा का अमल 5 बुनियादी सुतूनों पर कायम है। पहले, कबूलियत गुनाह, यानी दिल से अपने गुनाह को तस्लीम करना, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना और अल्लाह के सामने अपनी आज़ी पेश करना। दूसरा, शर्मिंदगी और निदामत, दिल में वाकई शर्मिंदगी पैदा करना, आंखें नम करना और अपने अमाल की हकीकत पर दिल से शर्मिंदा होना। तीसरा, पक्की नीयत, ये अहद दिल में करना कि दोबारा वो गुनाह नहीं दोहराए जाएंगे, हर अमल में इस्लाह की नीयत रखना। चौथा, अमल की इस्लाह, जहाँ मुमकिन हो अपने गुनाहों के असरात को दूर करना, दूसरों के हुकूक वापस करना, नुकसान की तलाफ़ी करना, ताकि दिल और मुआशरा दोनों पाकीज़ा हो जाए। और पांचवा, अल्लाह ताला से दुआएं, अपनी सच्ची तौबा को अल्लाह के हुजूर पेश करना, उसकी रहनुमाई और मदद तलब करना, ताकि हर कदम पर हम उसके करीब हों और हर गुनाह से बच सकें। यही अमल इंसान को न सिर्फ रूहानी सुकून अता करता है, बल्कि दिल की गहराइयों को साफ, नरमी और अल्लाह की कुर्बत के लिए तैयार करता है। और यही वो रास्ता है जिससे हकीकी तौबा का फल नसीब होता है। तौबा करने वाला बंदा हमेशा आजिज़ होना चाहिए, उसे अपने आप को छोटा और कम जानना चाहिए, अपने गुनाहों को भारी और संगीन महसूस करना चाहिए और अल्लाह की कुदरत, अज़मत और रहमत को दिलो जान से याद रखना चाहिए। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी कमज़ोरी और ख़ताओं के सामने सर झुकाता है और दिल से ये दुआ करता है, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। यही सच्चाई और आजिज़ी अल्लाह के दिल को छू जाती है और इसी लम्हे अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन और आसमान तक बहती है, दिलों को सुकून मिलता है और रूह को रोशनी नसीब होती है। तौबा के दौरान दिल को नर्म रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। जब दिल नर्म और मुतमईन हो तो गुनाहों के खिलाफ मुज़ाहमत करना आसान हो जाता है, दिल में दूसरों के लिए माफ़ी और मोहब्बत पैदा हो जाती है और इंसान अल्लाह की कुर्बत की खुशबू महसूस करने लगता है। नर्म दिल रखने वाला बंदा ना सिर्फ अपने अमाल की इस्लाह के काबिल होता है, बल्कि हर नेकी और हर इबादत को खालिस नियत के साथ अंजाम देने की तौफीक पाता है। और फिर ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी आज़ी और खुलूस के साथ अल्लाह से सच्ची दुआ करता है, या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे दिल से हसद, कीना, गुरूर और नफ़रत निकाल दे, मेरे दिल को साफ, नर्म और तेरी रज़ा के लिए झुका हुआ कर दे। मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे करीब हो और मुझे ऐसे अमाल की तौफीक दे जो तेरे नज़दीक कबूल हो। ये दुआ ना सिर्फ दिल की पुकार है, बल्कि रूह की रोशनी, ज़िंदगी की रहनुमाई और इंसान के हर अमल को अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़ने का सबसे खालिस ज़रिया है। यही वो कैफियत है जो सच्ची तौबा को कामिल, मौसर और दिलो जान पर छा जाने वाली बना देती है। ए अल्लाह, मेरे दिलों के अंधेरों को रोशनी में बदल दे, मेरी खामियों और कमज़ोरियों को अपनी रहमत से दूर कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें तेरे कुर्बत के रास्ते पर डाल दे। आमीन। ए अल्लाह, हमारी नियतों को खालिस कर दे, हमारे दिल को नर्म, आजिज़ और तेरी रज़ा के लिए झुका हुआ कर दे। हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो तेरे नज़दीक कबूल हों। हमारे दिल में मोहब्बत, सब्र, माफ़ी और इखलास पैदा कर दे और हमें हर बुरी सिफ़त, हर कीना, हसद, गुरूर और बदगुमानी से पाक कर दे। ए अल्लाह, हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमा, हमारी दुआओं को सुन ले, हमारे दिल की हालत बेहतर कर दे और हमें ऐसा रमज़ान नसीब फरमा जो हमारी रूह को पाक करे, हमारी ज़िंदगी को बदल दे और हमारे हर अमल को तेरी कुर्बत के लिए सबब बनाए। ए अल्लाह, तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं, हमें अपनी रहमत में शामिल फरमा और हमारे दिल को हमेशा तेरे हुजूर आजिज़ी, मोहब्बत और खुशू के साथ रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।